सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, इस वीडियो में, इस कालखंड में मैं आप लोगों को एम शिक्षा मित्र के वर्जन 12.8 में जो शिक्षक और प्रधान पाठक को समर्थन फॉर्म भरना है, उस समर्थन फॉर्म में जो जानकारियां हम भरेंगे या अपडेट करेंगे, तो उन जानकारियों से संबंधित हमको एक पंजी, एक विवरणिका तैयार करनी पड़ेगी, एक रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा और उसमें पहले हम जानकारियों को संधारित करना पड़ेगा। तब जाकर के हम प्रति दिवस जो समर्थन फॉर्म है उसको आसानी से और सही भर पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कौन कौन से खंड खींचते हुए, कौन कौन से कॉलम बनाते हुए हम लोगों को रजिस्टर या पंजी तैयार करना है। तो देखिएगा, मेरे पीछे आप ग्रीन बोर्ड में मैंने उन खंडों को यहाँ पर खींच कर रखा है। और साथियों, शायद आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई ना दे, तो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और आप इस तरह के जो खंड है, कॉलम हमको बनाइएगा ताकि आप आसानी से समर्थन फॉर्म को भर सके। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर एम शिक्षा मित्र ऐप के वर्जन 12.8 में शिक्षा सेतु ऐप पर शिक्षक समर्थन फॉर्म हेतु आवश्यक जानकारियों का संधारण। ठीक है। और साथियों, जो हमको प्रति दिवस जिन जानकारियों को अलग अलग भरना है, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 11 खंड बनाए हैं और जिनको कि हमको प्रति दिवस बच्चों से संपर्क करने के पश्चात या फोन कॉल के पश्चात जो जानकारी को लिखना है, अध्ययन करना है, तो उसके लिए ऊपर खंड दिए हैं। और साथियों, जो जानकारी साप्ताहिक रूप से या मासिक या केवल एक बार ही हमको संकलित करना है, ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए मैंने जो बाकी खंड है जो समर्थन फॉर्म में दिए गए, उनके लिए नीचे खंड बनाए हैं। तो चलिए मैं एक एक खंडों को पढ़ते हुए आप लोगों को बताता हूं। पहले खंड में देखिएगा कि आज फोन कॉल किए गए विद्यार्थियों की संख्या, मतलब आज आपने, मतलब जिस दिन आप समर्थन फॉर्म भरेंगे उस दिन के लिए कि कितने विद्यार्थियों को फोन कॉल किया गया, उनकी संख्या। ठीक है, पहले में संख्या आ जाएगी, दूसरे में हम देखेंगे तो आज घर घर संपर्क किए गए विद्यार्थियों की संख्या, यानी यहां पर आ जाएगा आपने आज कितने विद्यार्थियों से घर घर जाकर संपर्क किया है, तो ये फोन कॉल और ये घर घर जाकर संपर्क। ठीक है। तीसरा खंड है कि आज संपर्क व्यक्तिगत या फोन कॉल से, यानी व्यक्तिगत तौर से आपने संपर्क किया है या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया है, तो किए गए विद्यार्थियों में अंकुर समूह के विद्यार्थी कितने हैं। आपको जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया, चाहे व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर संपर्क किया या फोन करके संपर्क किया, तो उन विद्यार्थियों में से अंकुर समूह के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो यहां पर आपको लिखनी होगी। इसके पश्चात आज संपर्क यानी व्यक्तिगत या फोन कॉल, ठीक है, किए गए विद्यार्थियों में से तरुण समूह के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसको यहां पर आप इस खंड में लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद का खंड है कि आज संपर्क किए गए यानी व्यक्तिगत रूप से, यानी घर घर संपर्क करके या फोन कॉल के माध्यम से, तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। यानी यहाँ पर तीन जो खंड है, ये अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह। तो प्राथमिक शाला के जो शिक्षक साथी हैं वो अंकुर और तरुण समूह का भर लेंगे, उनका ये वाला खंड खाली रहेगा। और माध्यमिक शाला के तीनों खंड भर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, 5 खंडों में क्या हो गया, पहले खंड में कितने विद्यार्थियों ने फोन कॉल किया, फोन कॉल का संपर्क किया, कितने विद्यार्थियों के घर घर जाकर संपर्क किया, और संपर्क किए गए इन दोनों में सम्मिलित रूप से संपर्क किए गए विद्यार्थी, उनमें से कितने अंकुर समूह के हैं, कितने तरुण समूह के, कितने उमंग समूह के विद्यार्थी हैं। फिर आगे हम देखते हैं, अभ्यास पुस्तिका की जांच कर फीडबैक दिया गया। अर्थात आपने बच्चों की जो अभ्यास पुस्तिका है उसकी जांच की और उसका फीडबैक दिया। तो वहां पर 3 कॉलम दिए गए साथियों। तो आप अगर चेक करते हैं और फीडबैक देते हैं तो आपको यहाँ जानकारी भर लेना है। चेक नहीं किया गया, चेक किया गया किंतु फीडबैक नहीं दिया गया, और तीसरा उसमें यह है कि चेक किया गया और बच्चों को फीडबैक भी दिया गया। ठीक है। अगली जानकारी यह है कि किस माध्यम की शैक्षणिक सामग्री, रेडियो, वर्कबुक, डिजिटल वीडियो आदि पर चर्चा। देखिएगा, उसमें एक खंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें लगभग 5-6 जो शैक्षणिक माध्यम है जो दिए गए हैं। ठीक है, शैक्षणिक सामग्री का जो माध्यम है, जैसे कि रेडियो है, ठीक है, वर्कबुक है ना, डिजिटल वीडियो है। तो इनमें से किस पर बच्चों से आपने चर्चा की, किस किस पर चर्चा की, तो वहां पर खंड दिए, वहां पर आपको 3 जगह या 4 जगह क्लिक करना है
उसे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, लगभग 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं तो हिंदी लेखन कार्य करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कितने विद्यार्थियों ने हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न नकल की है। ठीक है, हिंदी का लेखन कार्य किया है, उनकी संख्या प्रतिशत में लिखनी है, मतलब जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया है, फोन कॉल या फिर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से। ठीक है, इसी तरह अंग्रेजी लेखन कार्य करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, जिस तरह हिंदी लेखन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत लिखना है, उसी तरह अंग्रेजी का लेखन कार्य करने वाले विद्यार्थियों की यहाँ संख्या लिखनी है। ठीक है, आगे साथियों की हिंदी का सही उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। ठीक है, यानी कितने बच्चे सही उच्चारण करके पढ़ पा रहे हैं या ऑडियो भेजे हैं, उसके माध्यम से आपको उनका प्रतिशत निकालना है, तो उसकी संख्या यहाँ प्रतिशत में आपको डालने में परसेंट डालना है। ठीक है, और यहाँ पर अगला खंड देखेंगे साथियों तो मौखिक गणित। तो मौखिक गणित में क्या क्या है, पहाड़ा है, गिनती है और आकृतियों की पहचान संबंधी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप खंड में देखेंगे उसमें दिया हुआ है। तो ये मौखिक गणित जो है, इसका जो अभ्यास करने वाले जो है उनका प्रतिशत, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको लिखना है। तो ये हमको प्रतिदिन ये अध्ययन करना होगा। ये खंड मैंने लिखे यहाँ ऊपर, इन खंडों को हमको प्रतिदिन अध्ययन करके ही समर्थन फॉर्म भरना होगा। अब जो नीचे जो खंड बता रहा हूं साथियों, तो ये खंड ऐसे हैं जिनमें हमको या तो साप्ताहिक रूप से जो जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, या फिर मासिक, या फिर हम केवल एक बार करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से खंड है इसमें। पहला है कि बच्चों का अंकुर तरुण उमंग समूह में चिन्हांकन हो गया है, यानी आपने बच्चों का अंकुर तरुण समूह में चिन्हांकन किया है या नहीं किया है। तो निश्चित तौर से हमने कर लिया तो हाँ, नहीं किया तो नहीं, तो चिन्हांकन यहाँ पर हाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले खंड में देखेंगे तो कितने प्रतिशत बच्चे खेल, योग, कला, ध्यान कर रहे हैं, यानी बच्चों का प्रतिशत लिखना है। कितने बच्चे जो हैं, जैसे वहां एक खंड दिया हुआ है, सायं 5 से 6 के बीच में खेल, यहाँ जैसे लिखा है मैंने, खेल, योग, कला और ध्यान की जो गतिविधियां वो कर रहे हैं, वो कितने प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं, तो उनका प्रतिशत यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो भी हम वहां पे कह रहा है, वहां पे दिया हुआ उसमें। और यहाँ आगे है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी कहानी सुनकर लेखन करते हैं, यानी माह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने दादा दादी, माता पिता या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनकर उसको अपने शब्दों में लेखन कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, उनका प्रतिशत आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर यहाँ पर अगला है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी 10 से 1 बजे का समय का पालन कर रहे हैं। जो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम है, उसके तहत जो अकादमिक गतिविधियों के लिए 10 बजे से 1 बजे तक का जो समय है, उस समय का परिपालन कितने प्रतिशत विद्यार्थी कर रहे हैं। ठीक है, आपने जिन विद्यार्थियों से एक माह के अंदर संपर्क किया है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी कर रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ लिख लेनी है प्रतिशत में। अगला है कि कितने प्रतिशत बच्चे के घर शिक्षा का कोना है। देखिएगा, प्रारंभ में ही हमको ये तय कर लेना है कि हमारे जितने विद्यार्थी हमारे कक्षा में दर्ज हैं या हमारे विद्यालय में दर्ज है, तो उनके लिए शिक्षा का कोना पालकों ने नियत किया है या नहीं किया है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का कोना, ठीक है, वो तय कर दिया गया है, नियत कर दिया गया उनका प्रतिशत। ठीक है, और आगे हम देखेंगे साथियों, तो कितने प्रतिशत बच्चों के पास पठन सामग्री उपलब्ध है, अर्थात हमको वहां जानकारी भरनी है कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनके पालकों ने उनके लिए कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर कटर जैसी जो पठन सामग्री है उनकी व्यवस्था कर दी है, उनका प्रतिशत हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है कि मस्ती की पाठशाला में वीडियो तैयार कर आपको भेजा, उसका प्रतिशत, अर्थात मस्ती की पाठशाला प्रत्येक शनिवार को होती है, तो कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 1 या 2 मिनट का वीडियो ऑडियो तैयार करके आप तक भेजा है, उसका प्रतिशत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आगे जानकारी है कि साप्ताहिक समय सारणी आपको प्राप्त हुई हाँ या नहीं। साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हो गई तो हाँ, और नहीं हुई तो नहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है संपर्क किए गए विद्यार्थियों के पास टीवी उपलब्ध है प्रतिशत में, यानी जितने आपने जो बच्चों से संपर्क किया है, ठीक है, उन बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चों के घर में टीवी है, तो उन बच्चों का
प्रतिशत आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद अगली जानकारी क्या जाएगी, संपर्क किए गए विद्यार्थियों के पास रेडियो उपलब्ध है, यानी प्रतिशत में, यानी माह में जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया है तो उनमें से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में रेडियो है उनके घर में। तो यहाँ पर टीवी आ जाएगा, यहाँ पर रेडियो आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ आता है कि कीपैड मोबाइल की उपलब्धता कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में है। जैसा कि टीवी कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास उपलब्ध है, कितने प्रतिशत जो रेडियो की उपलब्धता पालकों के पास में है, इसी तरह कीपैड मोबाइल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावक के पास में है, वो संख्या यहाँ आ जाएगी। और अंत में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावक के माता पिता के पास में व्हाट्सएप संसाधन वाले मोबाइल उपलब्ध है, उनकी संख्या प्रतिशत में हम यहाँ पर भर लेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो मैंने रजिस्टर तैयार किया है, यहाँ सारी जानकारी जो है मैंने लिख ली है, क्योंकि जो हम समर्थन फॉर्म भरेंगे तो समर्थन फॉर्म भरने के लिए इन जानकारियों की हमको आवश्यकता होगी। साथियों मैंने बहुत संक्षेप में यहाँ पर जानकारी लेकर के बताया है कि हम रजिस्टर में इस प्रकार के खंड कॉलम बना लेंगे ताकि हमको उस समर्थन फॉर्म को भरने में प्रतिदिन काफी सुविधा होगी। तो साथियों आप चाहे अगर आपको अच्छा दिख रहा हो यहाँ से साफ सुथरा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस तरह के खंड बना सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से भी खंड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं साथियों आज के इस कालखंड में मैंने जो जानकारी दी है इस समर्थन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है, तो यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को, नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।